छोटी दिवाली का त्योहार, जानिए इसकी पूजा विधि, महत्व और कैसे इसमें पूजा किस टाइम होती है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएँगे। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब? तो छोटी दिवाली की पूजा कैसे करें? नरक चतुर्दशी भी इसी को कहते हैं, कोई काली चौदस और रूप चौदस और हनुमान जयंती भी कहीं-कहीं इसको जो है आज के दिन इसे कहा जाता है। तो दीपावली से यानी कि जो लक्ष्मी पूजन होता है उससे 1 दिन पहले ये जो छोटी दिवाली है, इसमें जो है अधिकतर सभी भगवानों की पूजा पूजा होती है। जैसे भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की और कार्तिक का महीना है और इसमें छोटी दिवाली होती है, तो इसलिए भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है और तुलसी माता की भी पूजा होती है। तो ये जो चतुर्दशी तिथि है, ये लग रही है आज से यानी कि 1:30 से शुरू हो जाएगी। तो इस तो चौदस के दिन हम फिर क्या करें, इसकी हम पूजा कर सकते हैं। इसमें जो ये काली चौदस होती है यानी कि छोटी दिवाली, इसमें तरह-तरह के मतलब ये है बहुत ज़्यादा संयोग बनते हैं। तो इस दिन जो है लोग तंत्र मंत्र भी बहुत करते हैं, पूजा पाठ के साथ-साथ तंत्र मंत्र भी बहुत होते हैं। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, तो शाम के सूर्यास्त के बाद हमें दीपदान करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ वो अचूक उपाय हैं, वो मैं बताऊँगी और आप यकीन मानिए मैं आपके लिए वीडियो ही बना रही थी। तो इसी बीच ये क्या हुआ, सुबह के टाइम जैसे हम सुबह कार्तिक का महीना चल रहा है, स्नान-दान करके हम धो देते हैं अपना बाहर से, तो बिल्कुल साफ़-सुथरा पड़ा था और उसके थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा, हमारे नीचे दुकान है उसके बाहर ही मतलब किसी ने ये तंत्र मंत्र करके आटा वगैरह, हल्दी, पीले चावल वगैरह करके एक पन्नी में करके रख रखा था। तो लोग बाग इस तरह के भी काम करते हैं। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमें अचूक उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र ये काम है, ये बड़ी दिवाली तक भी करे जाते हैं। बड़ी दिवाली के बाद तक भी करे जाते हैं। वैसे तो लोग करते ही हैं, तो इसके लिए उपाय हमें करते रहना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि लोग तंत्र मंत्र करते हैं, तो आपके उस पर कोई जो है बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करने चाहिए बचाव के लिए, एक तो जो हम डेली पोछा लगाते हैं उसमें नमक डालकर पोछा लगाएँ और अपने नहाने के पानी में नींबू वगैरह डालकर तब नहाएँ और थोड़ा-सा गंगा जल डालकर नहाएँ। तो इससे जो होता है, ये तंत्र विद्याओं का आप पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये और बहुत अच्छे उपाय होते हैं ये दीपावली के दिन, छोटी दिवाली वाले दिन, विशेषकर काली चौदस है आजकल, माँ काली की भी पूजा होती है, तो माँ काली की पूजा करें और इससे क्या होगा, आप पर अगर कोई ऐसा तंत्र मंत्र विद्या प्रयोग करेगा तो उसका कोई असर तो होगा ही नहीं, साथ में माँ की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पूजा पाठ करें और शाम के टाइम इसकी पूजा होती है आज के दिन, तो शाम को आज जो है जिस टाइम प्रदोष काल होता है उस वक़्त हमें क्या करना है, 14 दिए लगाने हैं और उससे पहले हम माँ लक्ष्मी की और पूजा तो करेंगे ही, साथ में माँ काली की पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, भगवान विष्णु और जैसे आपके यहाँ परंपरा होती है वैसी पूजा तो करेंगे ही, साथ में 14 हमें दीपक भी लगाने हैं। और दीपक को हम जलाने के बाद प्रज्वलित, पूजा पाठ के बाद दीपक जब हम लगाएँगे तो उसे प्रज्वलित करने के बाद तुलसी में, अपने घर के हर कोने में और घर के बाहर भी रख रख दें और इस तरह से मतलब इसकी हम पूजा कर सकते हैं। और साथ में माँ काली के लिए और हम एक विशेष बात ये है, जो हम 14 दिए जलाएँगे तो हो सके उसमें सब में 2-2 लौंग डाल दें या लौंग का आप क्या कर दें, पाउडर बना लें, थोड़ा-थोड़ा पाउडर हर दिए में डाल दें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे क्या है आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहेगी। और एक शाम के टाइम हमें क्या करना है, चौमुखी दिया जलाना है, यानी कि 4 बाती वाला दिया जलाना है सरसों के तेल का और 4 बाती ही उसमें बनानी है, अलग-अलग 4 बाती बनानी है और सरसों के तेल का दिया हमें लगाना है। इसे यम दीपदान भी कहते हैं, यानी कि यम का दिया होता है। इससे क्या होता है, हमें जो कि हमारे ऊपर तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता है और साथ ही नेगेटिविटी जो होती है घर में वो भी दूर होती है और साथ में नेगेटिविटी भी दूर होती है और इसके साथ ही साथ कि हमारे जो है रोग दोष संकट आदि कुछ भी असर नहीं करते हैं। तो इस दीपक को कैसे लगाना है, पहले हमें पूजा करनी है, उसके बाद ये हम चौमुखी जो दीपक है उसमें सरसों का तेल डालकर हम उसे प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित अभी नहीं करेंगे, पहले उसमें 4 बत्तियाँ लगा लेंगे, सरसों का तेल भर भर लेंगे दिए में और क्या करना है, हमें 2 उसके अंदर लौंग डाल देनी है और लौंग डालने के बाद पूरे घर में हमारे घर में जितने कमरे हैं और हर कोने-कोने में सिर्फ टॉयलेट को छोड़कर हमें सारे घर में उस दिए को लेकर घुमाना है और उसके बाद हमें चले आना है अपने मेन गेट पर। आज शाम को हमें ये करना है, वैसे ये उपाय हमें बिल्कुल करना है, भैया दूज तक करने हैं।
इसे हम 5 दिन लगातार करते हैं, दिवाली से पहले, धनतेरस से भी 1 दिन पहले और फिर भैया दूज तक इस उपाय को हम करते हैं। तो जिन्होंने नहीं करा है वो आज भी कर लें और कल को भी कर लें, जितने दिन शेष बचे हैं उतने दिन ये उपाय कर लें। तो 2 हम लौंग डाल देंगे, सरसों को तेल भर लेंगे दिए में और फिर आ जाएँगे अपने मेन गेट पर, यानी कि बाहर जो हमारा गेट मेन गेट होता है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। फिर इस दिए को अपने जब बाहर की तरफ से हमारा जो सीधा हाथ होता है, उस हाथ पर हम दीपक को रखेंगे और रखने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़े चावल के दाने वहाँ पर बिछा देंगे। क्योंकि ये जो है काली माता के निमित्त ये दिया लगाया जाता है, जिससे हमारे रोग, दोष, संकट सबसे हमारी रक्षा हो। तो इसलिए और वैसे भी कोई भी दीपक जो है हम धरती पर हमें ऐसे नहीं रखना चाहिए, थोड़े से हमें उन्हें जो है आसन देना चाहिए। तो इसलिए चावल बिछाकर हम ये दिया रख देंगे और माता से प्रार्थना करते हुए कि हे माता हमारे हमें कोई अकाल मृत्यु ना आए, हमारे घर में किसी को कोई संकट ना हो, कोई नेगेटिविटी ना हो, हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा ना हो। तो इस तरह से प्रार्थना करते हुए हम इस दिए को जला देंगे, चारों बत्तियों को जला देंगे और चारों बत्तियों को हमें अलग-अलग तीलियों से जलाना है, यानी कि एक मतलब दूसरे दिए से एक दिए से दूसरा दिया नहीं जलाते हैं। अगर और कोई दिया भी आप जला रहे हैं नीचे तो दूसरे दिए से कभी मत जलाएं। हर मतलब जो दिया जलाएं उसे अलग अलग ही जलाएं। तो उसके बाद हम इस दिए को बाहर जला कर रख देंगे और जलाने के बाद हमें नहीं देखना है और पीछे मुड़कर आ जाना है, अपने घर के एकदम गेट के अंदर आ जाना है और उल्टा ही मुड़कर आ जाना है, फिर हमें इसे नहीं देखना है। जब तक ये दिया जलता रहेगा कोशिश करें उतनी देर तक बाहर कोई ना जाए और अगर आपके घर कोई आने वाला हो तो थोड़ी देर लेट जला लें, यानी कि इस दिए को आप जला सकते हैं शाम के वक्त से लेकर 9-10 बजे तक भी जला सकते हैं। वैसे तो ये दीपावली के दिन जो है रात मतलब पूरी रात, धनतेरस हो, छोटी दिवाली हो, बड़ी दिवाली हो, रात भर भी पूजा होती है, कई बार पूजा होती है। तो दीपावली में माँ लक्ष्मी और माँ देवी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही और श्री भगवान रामचंद्र का भी इसमें पूजा होती है और जो क्योंकि कई जगह हनुमान जयंती के रूप में भी ये दिन मनाया जाता है, तो हनुमान जी की भी पूजा होती है। तो हमें क्या करना है, एक दीपक जो है तुलसी माता पे भी लगाना है प्रदोष काल में और माँ तुलसी से भी, क्योंकि जहाँ माँ तुलसी के दीपक लगाया जाता है वो लक्ष्मी की प्राप्ति का भी दीपक होता है, जहाँ जिससे कि हमें विष्णु भगवान की आशीर्वाद तो मिलता ही है और माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तो तुलसी पर भी दीपक जरूर लगाएं और अपनी मनोकामना हम माँ तुलसी के आगे भी कहें। और जो कार्तिक स्नान कर रहे होंगे तो वो तो प्रतिदिन लगाते ही हैं माँ तुलसी के आगे सुबह और शाम दिया, और जो नहीं भी करते कार्तिक स्नान उन्हें भी जो कार्तिक मास है इसमें माँ तुलसी के आगे दिया अवश्य ही लगाना चाहिए। तो छोटी दिवाली की पूजा में हम इस तरह से विशेष बातों का ध्यान रखें और इस तरह आप करेंगे तो विधि विधान से आप पर माँ की कृपा बनी रहेगी। जय माँ लक्ष्मी।